सर, अनंतनाग में आज जो दो टेररिस्ट एलईटी के हैं, उनके जो घर है उनको बुलडोज किया गया, बम ब्लास्ट किया गया। मैं पुलिस की नाराजगी को मैं समझता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि इस तरह समरी जो है एक्शन ये नहीं लिया जाना चाहिए। हमने ठीक इस तरह के हालात पहलगाम के हमले के बाद देखे, जब कुछ लोगों के घरों को जो है बुलडोज किया गया। मुझे उस वक्त मरकज की हुकूमत से बात करके ये सिलसिला रुकवाना पड़ा, और जब इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी हुई तो फिर पता चला कि एक भी लोकल उस हमले में इन्वॉल्व नहीं था। हमला करने वाले सब बाहर से आए हुए थे। तो यहां घरों को तोड़ फोड़ करना या हजारों की तादाद में गिरफ्तारियां करना, इससे हम हालात को बेहतर नहीं कर पाएंगे, उल्टा हालात जो है वो और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। मेरा अपना तजुर्बा, मैं भी 6 साल मैंने जम्मू कश्मीर रियासत को चलाया है। उस वक्त हम रियासत थे, पुलिस का कमांड हमारे हाथ में था, और हमने उस वक्त हम जानते थे कि लोगों को साथ लिए बिना इस सिलसिले का खात्मा नहीं होगा। एक हद तक हम जरूर पहुंचेंगे पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ सारों का इस्तेमाल करके, लेकिन इसका असली खात्मा तब होगा जब आम लोग हमारे साथ मिलके इसकी मुखालफत और इसके खिलाफ उठेंगे, जैसे पिछले साल पहलगाम के बाद हुआ। आम लोगों ने अपनी नाराजगी का इजहार किया और पहलगाम के हमले के खिलाफ जो है अपनी आवाज बुलंद की। आज भी लोग नाराज हैं कि उस पुलिस के हेड कांस्टेबल को, आशिक को इस तरह बेरहमी से मारा गया। लेकिन जब 1000 नहीं, 2000 नहीं, 2500 के आसपास के आंकड़े आज सुनने को मिल रहे हैं, जब इतने लोग गिरफ्तार होना शुरू हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर ये नाराजगी इस सिलसिले के खिलाफ जो है वो ट्रांसमिट होता है। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि हम इस लड़ाई में अपने लोगों को अपने साथ लेके चलें, तभी हमें इसमें असली कामयाबी मिलेगी। सोनम वांगचुक ने एक नई शर्त रखी है सेंटर के सामने, बच्चों पे रिटेलिएटरी एक्शन होना भी नहीं चाहिए। ये तो मतलब एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब चलिए, अगर सोनम वांगचुक साहब इस चीज़ को दोहरा के अपना हंगर स्ट्राइक वापस लेने के लिए तैयार है तो अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ रिटेलिएटरी एक्शन नहीं होना चाहिए, इन बच्चों से बात होनी चाहिए, और जो इनके जायज़ डिमांड्स हैं उन पे अमल होना चाहिए। बड़गाम गए थे, क्या सिचुएशन है? शुक्र है नदियों में जितनी पानी की मतलब जितना हमें खदशात थे, जितना डर था कि पानी चढ़ेगा, उतना नहीं चढ़ा, लेकिन कुछ जगहों पे नुकसान ज़रूर हुआ है। जैसे कि बड़गाम में आपने खुद देखा, बीरवा में कोई 37 के करीब दुकान जो है वो दरिया में गिरे। अब उनके मुआवजे के लिए जो हमें कार्रवाई करनी होगी वो डीसी साहब को हिदायत दी गई है। अब फ़िलहाल तो हमें उम्मीद है कि आज के बाद ये बारिश का सिलसिला थम जाएगा, लेकिन ये हर साल अब हमें ये देखने को मिल रहा है। पिछले साल भी बारिश ने नुकसान किया, इस साल भी। अब हमें बैठ के गवर्नमेंट को एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान, एक चॉकआउट करना होगा, ताकि इन चीज़ों का हम मुकाबला, बारिश हम रोक नहीं सकते। ये जो बादल फटने का एक नया सिलसिला शुरू हुआ, मेरे बचपन में आप सोचें, मुझे तो याद है साल में 1-2 बार फटते थे बादल, और वो भी कहीं पहलगाम में या पहाड़ी इलाकों में। लेकिन अब हर महीने कहीं ना कहीं बादल फटने की खबर आ रही है। तो इसका क्या हम मुकाबला कर सकते हैं, किस तरह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह कीमती जानें बचा सकते हैं, उसके लिए कॉम्प्रहेंसिव हमें प्रोग्राम वर्कआउट करना होगा। अब कहीं ना कहीं तो इनके साथ बैठ के बात करनी ही होगी। आप इतने सारे नौजवानों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मरकजी हुकूमत ने जब कॉकरोच जनता पार्टी का पहला आंदोलन का प्रोग्राम था जंतर मंतर में, और उसमें चंद ही लोग आए थे, तो कुछ लोगों ने उसका मजाक बनाना शुरू किया था कि देखिए ना, इनके साथ कोई नहीं है, लाखों लोग
सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे हैं, जमीन पे उतरने के लिए तैयार नहीं है। अब दिल्ली के हालात आपके सामने हैं। नई दिल्ली का एक अच्छा खासा हिस्सा जो है वो आज बंद पड़ा हुआ है। कल रात को भी जंतर मंतर के आसपास टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। कहीं ना कहीं नौजवानों में एक नाराजगी है, जिस नाराजगी को अभी तक नजरअंदाज किया गया है। अब अच्छी बात है, वजीर आजम साहब ने अपने पोस्ट के जरिए कहा है कि नौजवान जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, और अच्छी बात होगी कि जो उनके कंसर्न्स हैं उन कंसर्न्स को लेकर उनसे बात की जाए। सर, अनंतनाग में आज जो 2 टेररिस्ट एलईटी के हैं उनके जो घर हैं उनको बुलडोज किया गया, बम ब्लास्ट किया गया। अब पुलिस की नाराजगी को मैं समझता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि इस तरह समरी जो है एक्शन ये नहीं लिया जाना चाहिए। हमने ठीक इस तरह के हालात पहलगाम के हमले के बाद देखे, जब कुछ लोगों के घरों को जो है बुलडोज किया गया। मुझे उस वक्त मरकज की हुकूमत से बात करके ये सिलसिला रुकवाना पड़ा, और जब इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी हुई तो फिर पता चला कि एक भी लोकल उस हमले में इन्वॉल्व नहीं था। हमला करने वाले सब बाहर से आए हुए थे। तो यहां घरों को तोड़ फोड़ करना या हजारों की तादाद में गिरफ्तारियां करना, इससे हम हालात को बेहतर नहीं कर पाएंगे। उल्टा हालात जो है वो और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। मेरा अपना तजुर्बा, मैं भी 6 साल मैंने जम्मू कश्मीर रियासत को चलाया है। उस वक्त हम रियासत थे, पुलिस का कमांड हमारे हाथ में था, और हमने उस वक्त हम जानते थे कि लोगों को साथ लिए बिना इस सिलसिले का खात्मा नहीं होगा। एक हद तक हम जरूर पहुंचेंगे पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ सारों का इस्तेमाल करके, लेकिन इसका असली खात्मा तब होगा जब आम लोग हमारे साथ मिलके इसकी मुखालफत और उसके खिलाफ उठेंगे। जैसे पिछले साल पहलगाम के बाद हुआ, आम लोगों ने अपनी नाराजगी का इजहार किया और पहलगाम के हमले के खिलाफ जो है अपनी आवाज बुलंद की। आज भी लोग नाराज हैं कि उस पुलिस के हेड कांस्टेबल को, आशिक को इस तरह बेरहमी से मारा गया। लेकिन जब 1000 नहीं, 2000 नहीं, 2500 के आसपास के आंकड़े आज सुनने को मिल रहे हैं, जब इतने लोग गिरफ्तार होना शुरू हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर ये नाराजगी इस सिलसिले के खिलाफ जो है वो ट्रांसमिट होता है। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि हम इस लड़ाई में अपने लोगों को अपने साथ लेके चलें, तभी हमें इसमें असली कामयाबी मिलेगी। सब सोनम वांगचू ने एक नई शर्त रखी है सेंटर के सामने। बच्चों पे रिटेलिएटरी एक्शन होना भी नहीं चाहिए। ये तो मतलब एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब चलिए, अगर सोनम वांगचुक साहब इस चीज़ को दोहरा के अपना हंगर स्ट्राइक वापस लेने के लिए तैयार है तो अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ रिटेलिएटरी एक्शन नहीं होना चाहिए, इन बच्चों से बात होनी चाहिए, और जो इनके जायज़ डिमांड्स हैं उन पे अमल होना चाहिए। बड़गाम गए थे, क्या सिचुएशन है? शुक्र है नदियों में जितनी पानी की मतलब जितना हमें खदशात थे, जितना डर था कि पानी चढ़ेगा, उतना नहीं चढ़ा। लेकिन कुछ जगहों पे नुकसान ज़रूर हुआ है, जैसे कि बड़गाम में आपने खुद देखा, बीरवा में कोई 37 के करीब दुकान जो है वो दरिया में गिरे। अब उनके मुआवजे के लिए जो हमें कार्रवाई करनी होगी वो डीसी साहब को हिदायत दी गई है। अब फ़िलहाल तो हमें उम्मीद है कि आज के बाद ये बारिश का सिलसिला थम जाएगा, लेकिन ये हर साल अब हमें ये देखने को मिल रहा है। पिछले साल भी बारिश ने नुकसान किया, इस साल भी। अब हमें बैठ के गवर्नमेंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, एक चॉकआउट करना होगा, ताकि इन चीज़ों का हम मुकाबला, बारिश हम रोक नहीं सकते। ये जो बादल फटने का एक नया सिलसिला शुरू हुआ, मेरे बचपन में आप सोचें, मुझे तो याद है साल में 1-2 बार फटते थे बादल, और वो भी कहीं पहलगाम में या पहाड़ी इलाकों में। लेकिन अब हर महीने कहीं ना कहीं बादल फटने की खबर आ रही है।
तो इसका क्या हम मुकाबला कर सकते हैं, किस तरह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह कीमती जानें बचा सकते हैं, उसके लिए कॉम्प्रहेंसिव हमें प्रोग्राम वर्कआउट करना होगा। सर आप सिटिंग सीएम हैं और आप कंसर्न हमारे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में गांदरबल ने अच्छी कामयाबी हासिल की है। जो केन वर्क, विकर वर्क